नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। मथुरा पहुंचे सीएम योगी पंडित दीनदयाल धाम में आयोजित मेले में बोले, 5 राज्यों के चुनाव आते ही विपक्ष में भगदड़ मच गई है। सीएम योगी आगरा और मथुरा के दौरे पर रहे। बुधवार को मथुरा में उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन पूजन किया, गोल्फ कार्ट का उद्घाटन भी किया। इससे पहले उन्होंने फरहा में किसान गोष्ठी का संबोधन किया। उन्होंने कहा, 5 राज्यों का चुनाव आते ही विपक्ष में भगदड़ मच गई है। विपक्ष को अब जाति और कल्याण की बात याद आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। भारत विश्व गुरु बन रहा है। दीनदयाल का सपना साकार किया जा रहा है। उन्होंने मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग केंद्र में कामगार महिलाओं से उनके काम के बारे में बातचीत की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर 4 दिवसीय किसान मेले का शुभारंभ किया। यहाँ उन्होंने कहा, ब्रजभूमि ने राष्ट्र सेवा के लिए अनेक महापुरुष दिए हैं। सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। उन्होंने कहा, छाता शुगर मिल जल्द शुरू होने वाली है। कोसी में फूड प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित है। जल्द ही आगरा में फूड प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किया जाएगा। गांव को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, इसका उदाहरण दीनदयाल धाम है। कि आपको भी जिला समिति की ओर से पट्टा बनाकर स्वागत और अभिनंदन किया जाए। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की अध्यक्ष क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रशांत मोनिया जी, चौधरी हीरा सिंह जी, ठाकुर चरण सिंह जी, ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी और तेजा गुजर जी और मनोज ठाकुर जी, इसी भारत माता की, किसान भाइयों की, महाराज योगी आदित्यनाथ की। इसी कड़ी में भारतीय किसान संघ ने जो इस पूरी संगोष्ठी के लिए बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत की है, ऐसे हमारे श्री मोहन सिंह चहर जी जो कि प्रदेश मंत्री हैं, श्री कुलवीर सिंह जी अध्यक्ष ब्रज प्रांत, श्री ऋषि कुमार जी महामंत्री, निदेशक। लॉकडाउन के बावजूद उन सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया था जो उसके सामने तात्कालिक रूप से आ रही थी। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और देश
आशीर्वाद भी हम सबके साथ में है। हमें सफलता अवश्य प्राप्त होनी है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज के इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो सपने हैं, जो उनके संकल्प हैं, इन सपनों और संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के स्मृतियों को नमन करता हूं। उनकी इस पैतृक भूमि को, जहां पर उनके पूर्वजों ने जन्म लेकर के अपनी पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, इस धरा को नमन करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के पंडित जी के सपनों को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन्हें विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य पूरी मजबूती के साथ हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत भी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार की उपलब्धता के अनुरूप पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और उसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। भाइयों बहनों, एक और जहां युवाओं के लिए अनेक कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसी का एक उदाहरण है। और कार्यक्रम भी अनेक प्रकार से उपयोगी साबित होने जा रहा है। फिर से भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का एक माध्यम बनने वाला है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ भारत का ये जुड़ाव उसी सपने को साकार करने के लिए है जो कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था। अन्नदाता किसानों के लिए याद करिए, हम हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के परीक्षण की बात तो करते हैं। उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्यता प्राप्त करना हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए, लेकिन जो धरती माता हमें पेट भरने के लिए उत्पन्न करती देती है, तो धरती माता के स्वास्थ्य की चिंता आजादी के बाद कभी नहीं हो पाई। पहली बार 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हुई कि जिस धरती माता से, जिस धरती को कि भारत दुनिया के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स का एक सबसे बड़ा अड्डा बनेगा, सबसे बड़ा केंद्र बनेगा और दुनिया के अंदर वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में जितनी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हम आगे बढ़ाने में मदद दे पाएंगे। इस दिशा में जो प्रयास यहाँ धाम पिछले 20-25 वर्षों से कर रहा है वह अभिनंदनीय है। उन कार्यक्रमों को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में भी हम सबको मिल करके एक प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर भाइयों बहनों, जब हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आज आपने देखा होगा कि भारत दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। अनेक उपलब्धियां भारत के साथ जुड़ती जा रही हैं। एशियन गेम्स में 107 मेडल भारत ने जीते। उससे पहले नारी बंधन अधिनियम भी पारित हुआ है भारत की संसद से। भारत की संसद में, विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों, नारी शक्ति के लिए आरक्षित हों। यह देश की संसद ने इस प्रकार का अधिनियम पारित किया है और यह प्रभावी ढंग से लागू हो सके, इसके लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। इसके माध्यम से नारी गरिमा का सम्मान उन्होंने पहले भी उज्ज्वला योजना के माध्यम से जहां इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, देश के अंदर 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हुए। 12 करोड़ से अधिक घरों में एक टॉयलेट बन गया। पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से घरौनी वितरण में लोगों को
स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दे रहे हैं। ये ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जो रचनात्मकता को तो आगे बढ़ाने का कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक और बात जो हम सबके सामने है, सामान्य दिनों में लोग घोषणा करते हैं, आपने देखा होगा 4-5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। आर्थिक रूप से समृद्धि की ऊंचाई पर पहुंचे हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए एक व्यक्ति से की जानी चाहिए। और भारत को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने माध्यम बनाया। गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के उस वंचित तबके को जो अब तक योजनाओं से किन्हीं कारणों से वंचित था। भाइयों बहनों, अपने पूर्वजों के प्रति हम इस पूरे पक्ष में पितरों के प्रति तर्पण का कार्यक्रम, श्राद्ध का कार्यक्रम करते हैं। दुनिया के अंदर अन्यत्र ये देखने को नहीं मिलता होगा।